हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 23 नेचुरल डिजास्टर्स। इस लेसन का सेकंड पार्ट, लेसन का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 और इंग्लिश की भी वीडियो मिलेंगे, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे आपको स्टडी करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का, उसे हम देखेंगे आज। अर्थक्वेक्स, तो अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? भूकंप। समटाइम्स द रॉक्स इन द बॉल्स ऑफ द अर्थ मूव, एज अ रिजल्ट वेव्स आर प्रोड्यूस इन द लेयर्स ऑफ ए रॉक। तो देखिए, जो रॉक्स होते हैं, ज़मीन के नीचे जो रॉक्स होते हैं ना, ये अगर कभी मूव होते हैं तो इसके कारण क्या होती है, कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती है, जिनके कारण जो रॉक के लेयर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, हलचल करने लगते हैं, जिनके कारण अर्थक्वेक होता है। If a stone is thrown into a pool of still water, we see circular ripples around it। तो देखिए साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है, ऐसे शांत अगर पानी है उसमें अगर आप स्टोन फेंकते हो तो क्या होता है, स्टोन यहाँ पे आपने फेंका है तो उसके अराउंड आपको इस तरीके से रिपल्स, लहरें आपको इस सर्कुलर मोशन में ऐसे दिखती है। दे मूव टू द एजेस ऑफ द पुल, और धीरे धीरे करके ये लहरें इस तरीके से गोल होते होते क्या किनारे के ऊपर तक आ जाती है। आफ्टर सम टाइम द वेव सेटल एंड द वाटर बिकम स्टिल एज बिफोर, और थोड़ी देर के बाद ये पूरा जो है फिर से क्लियर हो जाता है, कोई भी आपको रिपल्स वहाँ पे नहीं दिखते हैं। एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ, और इसी तरीके के जो वेव्स है, जो लहरें होती है, प्रोड्यूस होती है हमारे अर्थ के अंदर भी। फॉर अ फ्यू सेकेंड द ग्राउंड शेक, और थोड़ी देर के लिए क्या होती है, जब ये रॉक्स मूव होते हैं उस समय जो वेव्स होती है इसके कारण जो ग्राउंड है शेक होता है कुछ सेकंड के लिए। दैट इज़ द अर्थक्वेक, उसे ही क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक, भूकंप कहा जाता है। देन एवरीथिंग क्वाइटेंस डाउन अगेन, और थोड़ी देर के बाद ये पूरा फिर से क्या हो जाता है, पहले के जैसे शांत हो जाता है। वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स बिल्डिंग्स आर, देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहा है कि इस तरीके से जब अगर अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, तो जो बिल्डिंग्स होते हैं तो ये क्रैक्स आ जाते हैं उनके ऊपर, उसके बाद पूरी तरीके से ऐसे घर जो है टूट के बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इस तरीके से घर जो होते हैं, बिल्डिंग्स जो होते हैं पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, बिल्डिंग्स शेकन, थिंग्स इनसाइड द हाउस ऑल फॉल फ्रॉम देयर प्लेसेस। अगर थोड़ा सा यहाँ पे भूकंप आता है तो उसके कारण क्या होता है, पूरा घर शेक हो जाता है जैसे कि, और उसके घर में जो भी चीज़ें उनके प्लेस पे रखी हुई है ये गिर जाती हैं। हाउसेज दैट आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ सिंपली कोलैप्स इनटू इट्स, अगर हाउसेज जो मिट्टी से बने होते हैं, पत्थर से, जैसे कि गांव में होते हैं मोस्टली, या फिर हट जैसे बने हुए होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसके कारण क्या होते हैं, सिंपली कोलैप्स, गिर जाते हैं। पीपल गेट ट्रैप अंडर द हिप्स एंड गेट इंजर्ड और इवन लूज देयर लाइफ। तो ये ऐसे अगर कच्चे घरों में लोग रहते हैं और अगर भूकंप आता है तो घर कोलैप्स होगा, तो ऑब्वियसली जो घर में रहने वाले लोग हैं वो एक तो इंजर हो जाते हैं या फिर उनकी जान भी जा सकती है। द मोस्ट डैमेज ऑकर्स नियर द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, और ये जो डैमेज सबसे ज़्यादा होता है ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक आता है उस सेंटर के आसपास के जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक अगर आता है, मतलब जो भी सेंटर है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होता है। एंड अर्थक्वेक ऑल्सो कॉजेज इंजुरीज और डेथ ऑफ एनिमल्स वी कीप, तो लोगों की जान तो जाती है, इंजुरी तो होती है, लेकिन एनिमल्स को भी यहाँ पे नुकसान होता है। When an earthquake occurs, one should not panic, तो अगर अर्थक्वेक आता भी है तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ज़्यादा। इट लास्ट ओनली अ फ्यू सेकेंड, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए होता है तो थोड़ी सी हमें प्रिकॉशन लेनी होती है। ड्यूरिंग दैट टाइम हेवी थिंग्स अराउंड अस कैन फॉल ऑन अस, तो जो भारी भरकम जो चीज़ें होती है, हेवी चीज़ें होती है, तो हम पर गिरने के चांसेस होते हैं, तो दिस कैन कॉज हार्म, तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। सो एज सुन एज वी फील द अर्थक्वेक वी शुड गो अंडर अ स्ट्रॉन्ग बेड और टेबल, तो अगर ऐसा कभी हमें लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है या फिर फील होता है, देखिए थोड़ा सा भी शेक हो जाएगा तो हमें समझ में आ रहा है कि कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, तो अगर आपको फील होता है कि अर्थक्वेक आ रहा है तो सबसे पहले अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेड है, टेबल है, तो उसके नीचे जाके बैठिए और स्टैंड अंडर अ डोर फ्रेम, तो जो डोर फ्रेम होता है, हमारा जो दरवाज़ा होता है, उसकी जो चौखट होती है उसके अंडर आप खड़े रह सकते हो। दिस कैन प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम फॉलिंग ऑफ दैट, इससे क्या हो सकता है, घर में देखिए अगर आप कहीं पे बैठे हुए हो और बाजू में कोई चीज़ें रखी हुई है, भारी भरकम चीज़ें, तो आपके ऊपर गिर के आपको इंजरी हो सकती है। तो बेटर है कि अगर आप घर में हो तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेड टेबल होगा उसके नीचे बैठना है, या फिर जो हमारी डोर फ्रेम होती है दरवाजे में वहाँ पे खड़ा रहना है। और अगर आप ओपन प्लेस में बाहर हो जा सकते हो तो सबसे सेफ जगह होती है कि घर से बाहर जो भी ओपन प्लेस है जहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं है, ट्रीज़ वगैरह नहीं है, वहाँ पे आप जा सकते हो।
डू यू नो में आपको दिया है यहाँ पे, इफ़ एन अर्थक्वेक ऑकर्स वाइल यू आर एट स्कूल सीट अंडर योर डेस्क और बेंच। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है कि अगर आप स्कूल में हो और उस टाइम अगर अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो डेस्क होता है, जो बेंच होता है, उसके नीचे बैठ जाइए। Once the quake stops, come out in single file and gather together in the open school ground। और अर्थक्वेक स्टॉप हो चुका है, थम चुका है, ऐसे अगर आपको लगता है तो एक एक करके आप सब लोग क्या करेंगे, एक जो स्कूल का हमारा ग्राउंड होता है ओपन होता है, तो वहाँ पे कुछ गिरने के चांसेस नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग जमा हो सकते हो। क्राउडिंग, चॉस एंड अ स्टैम्पेड कैन कॉज मोर डैमेज दैन द क्वेक इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दी है, ये आपको याद रखना है कि अगर आप घर में होते हो तो सेफ कैसे रह सकते हो, अगर आप स्कूल में हो तो वहाँ पे डेस्क या फिर बेंच के नीचे आप बैठ सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको अगेन एक पिक्चर दिख रहा है, तो ये पिक्चर किसका दिख रहा है आपको, सुनामी, जो कि बड़े लहरें समुद्र में आती है, उनके कारण भारी नुकसान होता है, तो उन लहरों को कहा जाता है सुनामी। तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे। Tsunami. If the origin of the earthquake is in the sea, it produces gigantic sea waves। तो देखिए अगर earthquake ज़मीन में आता है तो उसके कारण ज़मीन शेक होती है, लेकिन अगर सी में इस तरीके के अर्थक्वेक होते हैं, देखिए समुद्र का जो पानी है उसके नीचे भी तो ज़मीन ही है, तो वहाँ पे अगर ज़मीन में अर्थक्वेक आता है तो जो सी की वेव्स होती है काफ़ी बड़ी, जाइगेंटिक मतलब काफ़ी बड़ी, ह्यूज ऐसी वेव्स बन जाती है, लहरें बन जाती है। ईच वेव इज़ द हाइट ऑफ ए 3 और 4 स्टोरी बिल्डिंग। तो जो 3 और 4 मंजिली बिल्डिंग होती है, इतनी बड़ी वेव्स बन जाती है हाइट की। These waves come with tremendous force towards the coast and crash into the land। और ऐसी जो बड़ी बड़ी लहरें बन जाती है, ये काफ़ी तेज फोर्स से क्या करती है, कोस्ट की तरफ, किनारे की तरफ आती है, और जो लैंड है किनारे का पूरा उसे क्रैश कर देती है, नुकसान कर देती है। These waves are called सुनामी। तो इसे क्या कहा जाता है, सुनामी। आप पिक्चर में देखोगे इस तरीके की जो लहरें होती है, बड़ी सी लहरें होती है, 3-4 मंजिली जो बिल्डिंग होती है उनसे भी ज़्यादा उनकी हाइट होती है, और ये किनारे की तरफ काफ़ी फोर्स से आती है, जिसके कारण किनारे के ऊपर जो लोग रहते हैं, जो ज़मीन है, सबका नुकसान होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, इफ़ देर आर पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट वेयर सुनामी ऑकर्स इट कॉजेस मच डिवोस्टेशन। डिवोस्टेशन मतलब उद्ध्वस्त हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। अगर सुनामी कोस्ट की तरफ, किनारे की तरफ आ रही है, तो किनारे के ऊपर अगर जो बिल्डिंग्स है, लोग अगर रहते हैं तो उनका काफ़ी नुकसान होता है। पीपल और एनिमल्स हु कम इन द वे ऑफ दिस वेव्स आर कम्प्लीटली हेल्पलेस। अगर ऐसी लहरों में अगर लोग आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, तो वो तो बचने के चांसेस ही नहीं होते हैं उनके। दे ड्रॉन एंड डाई, वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं। अ सुनामी कम्स विद सो मच फोर्स दैट व्हीकल्स ऑन द कोस्ट अलॉन्ग विद द पीपल इन देम गेट थ्रोन अवे टू क्वाइट अ डिस्टेंस। अगर यहाँ पे चालू जो गाड़ी होती है या फिर गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, ऐसी गाड़ियाँ भी फेंक मतलब क्या हो जाती है, यहाँ पे वेव्स का जो फोर्स इतना होता है कि वो दूर फेंकी जाती है काफ़ी डिस्टेंस पे। व्हीकल्स आर क्रश, जो व्हीकल से पूरी तरीके से क्रश हो जाते हैं। पीपल इनसाइड गेट इंजर और डाई, अगर ऐसे व्हीकल्स में अगर लोग बैठे हुए हैं और व्हीकल्स क्रश हो जाता है या फिर फेंका जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसमें बैठे हुए लोग हैं ये इंजर भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। द सुनामी कैन आल्सो शाटर हाउसेस एंड शॉप्स ऑन दी कोस्ट। जो भी किनारे के ऊपर घर है, जो भी शॉप्स है, वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाते हैं सुनामी के कारण। डू यू नो में आपको दिया यहाँ पे, इन एवरी सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स देयर इज़ अ फिक्स ड्रिल टू बी फॉलो इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। देर आर स्पेशली ट्रेन वॉलेंटरी फॉर दैट पर्पज। इफ नेसेसरी सोल्जर्स ऑफ द आर्मी आर ऑल्सो कॉल्ड टू हेल्प। तो देखिए आपने भी देखा होगा कभी जैसे कि टीवी पे न्यूज़ आती है, कहीं पे सुनामी आ जाता है, भूकंप आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो उस टाइम जो लोग होते हैं मदद करने वाले, वो ट्रेन वॉलेंटियर्स होते हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि उस नेचुरल डिजास्टर में किस तरीके से काम करना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। और अगर ज़्यादा ही हेल्प की ज़रूरत होती है, फिर हमारे सोल्जर्स जो आर्मी होती है वो भी हेल्प करने के लिए आ जाती है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाती है, तो उसके बाद जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, हमारी हेल्प के लिए आ सकते हैं। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, रेन दैट फॉल्स एट टाइम्स अदर दैट इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड अनटाइमली रेन। तो अनटाइमली रेन के बारे में हमने देखा कि जो मानसून सीजन है और प्री मानसून सीजन होता है, उसके अलग टाइम में कभी अगर बारिश होती है तो उसे अनटाइमली रेन कहा जाता है, जिसके कारण फील्ड जो होते हैं वाटर लॉग हो जाते हैं, क्रॉप्स का नुकसान हो जाता है। हेल स्टॉर्म्स के कारण भी क्या होता है, अनटाइमली रेन्स अगर होती है, उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म में होता है, तो उसके कारण लोग, एनिमल्स इंजर होते हैं और उनकी जान भी जा सकती है इसमें। इफ इट रेन्स हेवीली ड्यूरिंग द रेन्स द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर्स राइजेस। देखिए अगर कंटिन्यूसली 2-4 दिन अगर बारिश होती है, तो ऐसे समय में फ्लड आने के चांसेस होते हैं। पूरे गाँव में, शहर में, हर जगह पे पानी भर जाता है, हाउसेस
हाउसेस कोलैप्स हो जाते हैं, लोग एनिमल्स यहाँ पे मर जाते हैं, और जो भी हमारी लाइफ होती है पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, जैसे कि हमने लेसन में इसको डिस्कस किया है ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में। सम मोमेंट्स इन द बॉल्स ऑफ द अर्थ गिव राइजेस टू वेव, जैसे हमने अभी देखा कि अर्थक्वेक किस तरीके से होते हैं कि ज़मीन में जो रॉक्स होते हैं उनके बीच में कुछ हलचल होने के कारण, मूव होने के कारण यह अर्थक्वेक आता है। देन आपको दिया कि किस तरीके से प्रिवेंट करना है, अगर इस तरीके से भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो आपको क्या करना है। अगर आप घर में हो तो किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि टेबल के नीचे, बेड के नीचे आप बैठ सकते हो, या फिर आप डोर फ्रेम जो होती है वहाँ पे बैठ सकते हो, या फिर सीधा जो खुले मैदान होगा वहाँ पे जा सकते हो। व्हेन एन अर्थक्वेक हैज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन द सी इट गिव्स राइज टू जाइजेंटिक वेव्स, अगर इस तरीके के अर्थक्वेक सी में आते हैं तो उसके कारण सुनामी आता है, ये भी हमने देखा। ऑलवेज रिमेंबर वी मस्ट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल डिजास्टर टू लर्न हाउ वी कैन प्रिवेंट द लॉस दैट दे कैन कॉज। तो देखिए इस लेसन में हमने जो सीखा है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि अगर नेचुरल डिजास्टर आते हैं उन्हें हम तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो उनके कारण जो लॉस होगा, हमारा जो नुकसान हो सकता है, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर पहले से ही हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इनके बारे में होती है। तो यही आपको इस लेसन में दिया हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेसन अच्छे से समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।